ऐसी आदत पड़ गई कि हर समय उसके मुंह से निकलता कि अच्छा हुआ, भला हुआ। राजा तेज बहादुर को किसी ने तलवार दे दी भेंट में। चमचमाती तलवार म्यान से निकाली और तेज बहादुर उसकी धार देख रहे। कई कबूतरों के घूंघाट से नजर उधर गई, हाथ में जरक आ गई, उंगली का अगला हिस्सा टुकड़ा कट गया, रक्त की धार बही। मंत्री की नजर पड़ी, राजा ने हो किया। मंत्री बोलता जो हुआ अच्छा हुआ, भला हुआ। राजा बोले काहे बोल रहा है? बोले अच्छा हुआ, भला हुआ। ये भला हुआ? मेरी उंगली कट गई, अच्छा हुआ, भला हुआ? बोले राजन, जो होता है अच्छे के लिए होता है, भले के लिए हुआ, अच्छा हुआ, भला हुआ। राजा ने कहा इसको पाटा तो बाद में बांधूंगा, पहले इसको हथकड़ियां डालो, ले जाओ जेल में। हथकड़ियां पहना के सिपाही आए, बोले फर्स्ट क्लास में रखे कि सेकंड क्लास में रखे? राजा पूछता है अब कैसा? हथकड़ियां पहना। बोले अच्छा हुआ, भला हुआ। बोले डाल दो, धकेल दो इसको सेकंड क्लास में। मंत्री सेकंड क्लास जेल में है और राजा ने पाटा पट्टी करके अपना एक टुकड़ा कट गया, बाकी की उंगली अंग भंग उंगली संभाल ली। कुछ समय के बाद राजा शिकार करने को गया और किसी काले हिरण के मुंह में पड़ा और हिरण जान बचाकर छलांग मारते हुए आंखों से ओझल हो गया। संध्या का समय था, राजा पगडंडी भूल गया, साथियों से बिछड़ गया और वो घने जंगल में पहुंच गया। जंगली लोगों के प्रदेश में चला गया। जंगली लोगों का जो मुखिया था उसने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और यज्ञ में उस जमाने में आदमी की बलि देते थे। जंगली लोगों को राजा ने, मुखिया ने आदेश किया जाओ किसी आदमी को ढूंढ ले आओ, और ढूंढते ढांढते इसी राजा को पकड़ के ले गए, नहला दिया, कपड़े पहना दिए, अपने जो थे धोब दबा के पहना दिए, गले में माला पहना दी, जिलेबी खिला दी। अब जब पूर्ण आहुति होनी है तब राजा म्यान में से, वहां का मुखिया म्यान में से तलवार निकालता, उसकी बलि देनी है। पुरोहित बोलता है जरा देखो इसका कोई अंग भंग तो नहीं है। देखा कि उंगली कटी हुई है। दत्त तेरे की हमारी जिलेबी फालतू गई, थप्पड़ मार के राजा को बरी कर दिया। राजा को लाइट हुई कि मंत्री ने कहा भगवान जो करते अच्छा करते भला करते हैं, अगर उंगली नहीं कटी होती तो आज नारियल कट के होम हवन में चला जाता है। मुंडी नारियल जैसी पड़ जाती, होम हवन में चले जाती के। मंत्री की बात पर बड़ा उसको आदर पैदा हुआ। राज दरबार में गए, पहला काम किया, मंत्री को बाइज्जत लाओ, वस्त्र अलंकार आभूषण सहित सुसज्ज करके ले आओ मंत्री को। मंत्री आए, बोले मंत्री महोदय जिस समय उंगली कटी थी उस समय लगा था कि बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुमने बोला अच्छा हुआ, भला हुआ। इस बात का मुझे अनुभव हो गया, पूरी बात सुना दी, लेकिन तेरे को हथकड़ियां पड़ी और तेरे को जेल में धकेला जा रहा था। तुमने बोला अच्छा हुआ, भला हुआ, तो तेरा भला क्या हुआ? मेरा तो अच्छा हुआ, भला हुआ कि उंगली कटी, नहीं तो मेरा नारियल कट जाता। लेकिन तेरे को जेल में जाना पड़ा, तू बोल रहा था अच्छा हुआ, भला हुआ। बोले महाराज मैं तो आपको खास आदमी हूं, आप हिरण के पीछे लगे तो मैं भी आपके पीछे लगता, आप रास्ता भूल गए तो हम दोनों भूल जाते, आप पकड़े गए तो हम दोनों पकड़े जाते। जंगली लोग तो जंगली होते। अब आपको तो उंगली कटा हुआ अंग भंग देखकर आपको तो छोड़ देते और मेरा नारियल भरेड़ देते उसमें। मेरा नारियल वहां स्वाह हो जाता। ये हथकड़ियां थोड़ा दुख आने से बड़ा दुख कट रहा है। तो कभी कभी आपके इर्द गिर्द कोई दुख या मुसीबत या प्रॉब्लम आता है, उस समय आपको लगता है कि हाय रे कर्म फूटा है। कर्म कोई फूटा नहीं, ये परमात्मा तुम्हारा सुहृद है, परमात्मा तुम्हारा हितैषी है। जो भी कुछ करता है, कभी अपमान या दुख या पीड़ा या रोग देता है, तो ये बात याद करना है कि रोग देता है कि शरीर दुखालय है और संसार विघ्नों और दुखों का मूल है। जहां औषधि रहती है उसको औषधालय बोलते हैं, जहां खूब दूध होता है उसको दुग्धालय बोलते हैं।
जहाँ पुस्तकें रहती है उसको पुस्तकालय बोलते हैं। ऐसे ही जहाँ दुख रहता है ऐसे संसार को दुखालय बोलते हैं। तो इस दुख में, दुखालय संसार में कहीं तुम्हारी मोह ममता आसक्ति न हो जाए, इसलिए कभी न कभी कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम, कोई अपमान, ये सब देकर भगवान आपको सावधान करते हैं कि जहाँ दुख नहीं है, बीमारी नहीं है, अपमान नहीं है, मृत्यु नहीं है, जन्म नहीं है, शाश्वत स्थान है, वहां के लिए तैयार हो जा। ये भगवान की दया नहीं तो और क्या है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही है, जो होगा वो अच्छा है, ये नियम सरकार का है। इसलिए कभी अपने मन को मलिन मत करो। अपमान हो जाए तो सावधान हो जाओ, मान हो जाए तो सावधान हो जाओ, दुख आए तो सावधान हो जाओ, सुख आए तो सावधान हो जाओ, क्योंकि आने वाली चीज है, इसमें चिपकना नहीं है, इनका उपयोग करना है। सुख बांटने की चीज है। लोग बोलते मेरे को दूसरा सुख दे, वो आदमी दुखी रहता है। पत्नी सोचती है कि लेडी सोचती है कि लेडा सुख दे, लेडा सोचता है कि लेडी सुख दे, दोनों दुखी रहेंगे। जयराम जी की, जयराम जी तो बोला करो ये काहे कंजूसी करो। रामचंद्र भगवान की। जवाई कहता है कि ससुरा सुख दे, ससुरा कहता है कि जवाई सुख दे। ये सुख लेने की चीज नहीं, सुख देने की चीज है। मान लेने की चीज नहीं, मान देने की चीज है। जो दूसरे को मान देता है या सुख देता है वो सुख का दाता होता है। जो मान का दाता है, सुख का दाता है, उसका तो अंदर का सुख अपने आप प्रकट होता है। तुमने देखा होगा कि बोरिंग में से, कुएं में से पानी निकालते हैं तो दूसरा अंदर से आ जाता है, और बाहर से पानी भरते तो दूसरा आना ठप हो जाता है। ऐसे आज का संसार बाहर से सुख भीतर भरता है तो अंदर का सुख ठप हो गया। जयराम जी की, हे सिगरेट तू सुख दे, हाथ हाथ गोटा काट दे बेटो, साथ साथ गोटे निकालता, धुआं के, वो निकोटिन पॉइजन है। एक सिगरेट पीता आदमी और 6 आदमी उसके इर्द गिर्द बैठे हैं तो उसको भी निकोटिन पॉइजन लगता है। एक सिगरेट पीने वाले के साथ रहते हो तो उसका निकोटिन जहर का असर दूसरों को लग जाता है। तो हरि कीर्तन और सत्संग वाले जिस घर में रहते होंगे उस घर वालों का भी तो कल्याण होता ही होगा, मंगल होता होगा। बोतल की शराब पीने से 10 पीढ़ियों को कैंसर की बीमारी हो सकती, तो हरिनाम की शराब पीने से रक्त के कण पवित्र हो जाए और 21 पीढ़ी आबाद हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। तू हरिनाम की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। हरिनाम का कीर्तन करते करते चैतन्य महाप्रभु बंगाल में गौरांग जा रहे हैं जगन्नाथपुरी के तरफ। रास्ते में देखा कि एक आदमी कपड़े धो रहा है, धोबी है, पास का गांव है उसका। धोबी घुटने भर पानी में ठहरा है और कपड़े पीट रहा है। हिश हिश हिश। संत का हृदय दयालु देखो कैसा। गौरांग अपने भक्तों को संकेत करके अकेले चले गए धोबी के नजीक। धोबी भी निपट निराला था, निगुड़ा महानिगुड़ा था, वो कपड़े कूट रहा है। गौरांग बोलते